हेलो दोस्तों, तो कैसा आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैं लेकर आ चुकी हूँ सर्वाइविंग एज एन एलिजिबल प्रिंसेस का चैप्टर 9 एंड 10। और वीडियो लेट इसलिए थी क्योंकि मैं इस वीडियो को लॉन्ग बनाना चाहती थी। पिछली वीडियो को बहुत शॉर्ट बनाया था, 2-3 वीडियोस को, तो इसलिए इस वाली वीडियो को लॉन्ग बनाने के अंदर इतने दिन लग गए और इतने टाइम लग गया और मेरी कोई सी हेल्प भी वक्त से ठीक नहीं थी, तो इसलिए मैं है ना वीडियो बना भी नहीं पा रही थी और आपको आवाज़ से भी लग रहा होगा। लेकिन अब क्योंकि ठीक हो गई हूँ तो इसलिए वीडियो को कंटिन्यू कर लिया। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो एपिसोड की स्टार्टिंग उसी के आगे से होती है, जहाँ पे एक टीस जो होती है वो बोल रही होती है कि प्लीज़ आप लोग रिलैक्स हो जाए पहले तो। लेकिन वहीं पे जो हमारी सियारा और रोसा होती है वो लोग बोल रही होती है कि हम लोग कर सकते हैं। और बैकग्राउंड वॉइस के अंदर कोई बोल रहा होता है कि जो नोबल बर्ड के साथ सर्वेंट्स होती है वो टेम्पल के अंदर नहीं रह सकती है, 9 नोबल फैमिली से कोई रह सकता है। और वहीं पे हमारी जो एनेस्थीसिया होती है वो बोलती है कि ऐसा करके उन तीनों ने रिक्वेस्ट की थी मेरी टेक केयर करने की। और फिर जो हमारी एनेस्थीसिया होती है वो ये भी कहती है कि मुझे इतने अच्छे लोग मेरी पिछली ज़िंदगी के अंदर तो नहीं मिले थे। और फिर कोई बोल रहा होता है कि ये है ग्रैंड हॉल। और फिर जो हमारी एनेस्थीसिया होती है वो बोलती है कि मुझे बहुत सारे लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा ही डिजीनेस फील होता है। वहीं भी जो हमारी रोसी होती है वो बोल रही होती है कि सियारा तुम जाओ और हर हाइनेस के साथ पहले कोई सीट देखो जहाँ पे तुम लोग दोनों बैठो पहले, और हम लोग खाना लेकर आते हैं। वहीं भी जो हमारी एनेस्थीसिया होती है वो बोलती है कि पहले तो मुझे लोगों के ऊपर अपना इम्प्रेशन जमाना पड़ेगा। वहीं भी जो हमारी सियारा होती है वो बोलती है कि हर हाइनेस हम लोग कहाँ पे बैठे। लेकिन जो हमारी एनेस्थीसिया होती है वो तो किसी को ढूंढ रही होती है, ऐसी पोजीशन में होती है वो, और किसी को ढूंढ के उस तरफ पॉइंट करते हुए बोलती है कि हम लोग वहाँ पे बैठेंगे और वो और कोई नहीं, हमारे सरपायन होते हैं। और वहीं भी जो हमारी सियारा होती है वो बोलती है कि लेकिन ये ज़रूरी है क्या हर हाइनेस, लेकिन ये तो और हमें दिखाया जाता है जो कि हमारा पायन बैठा हुआ होता है बड़े कूल वे में। तो जो हमारी एनेस्थीसिया होती है वो बोलती है कि मैं अपने फादर के साथ बैठना चाहती हूँ और पहली दफ़ा मैंने इसे विदाउट यूनिफॉर्म को देखा है। तो जो हमारी एनेस्थीसिया होती है वो बोलती है कि वैसे इतनी सारी भीड़ के अंदर उसे ढूंढना तो बहुत आसानी से था, लेकिन आखिर उसके आजू बाजू की सीटें क्यों खाली है। और सभी लोगों को अगर मैं देखूं तो सभी लोग ग्रुप में बैठे हुए हैं, लेकिन ये अकेला क्यों बैठा हुआ है। और इसका रीज़न तो आप लोग भी जानते होंगे कि हमारे पायन किसी से ज़्यादा बात नहीं करते और वो सीरियस है और सेंसिटिव भी है, जिसकी वजह से वो किसी से बात नहीं करता। इसी वजह से तो हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारी सियारा एनेस्थीसिया को लेकर वहाँ पे आ जाती है। और फिर वो बोलती है कि गुड मॉर्निंग सर पर्सनली। ये थोड़ी घबरा के बोल रही होती है क्योंकि हमारे भाइयों से पता नहीं क्यों लोग डरते हैं। वहीं पे जो हमारी एनेस्थीसिया होती है वो बोलती है कि गुड मॉर्निंग पापा। और पापा वर्ड सुन के जो हमारे पायन होते हैं वो पूरी तरीके से ही शॉक हो जाते हैं। और जो हमारी एनेस्थीसिया होती है वो अपने मन ही मन में सोचते हुए बोल रही होती है कि इसकी तरफ तो देखो, पापा वर्ड सुन के ये कैसा ही सीरियस हो गया। वैसे मुझे इसके मज़े लेने में बहुत मज़ा आता है। तो जो हमारे पायन होते हैं वो बोलते हैं कि हेलो योर हाइनेस। तो जो हमारी एथनीसिया होती है वो बोलती है कि ही गुड मॉर्निंग, और वो अभी तक गुड मॉर्निंग ही कर रही होती है। और फिर वो अपने मन में सोचते हुए बोलती है कि मैं इसे वार्म अप करवा रही हूँ और इसके पीछे भाग रही हूँ कि ये इस चीज़ की आदत डाल दे। तो इतने में ही हमारी जो रोसी और रोसा होती है वो भी आ जाती है। और फिर वो बोल रही होती है कि गुड मॉर्निंग सर पर्सनली। और वहीं पे जो हमारी रोसी होती है वो बोलती है कि अगर आपको एतराज़ ना हो तो हम क्या यहाँ पे बैठ सकते हैं। और फिर वो साइलेंटली बोल रही होती है कि तो मैं इतनी सारी जगह में से यही जगह बैठने को क्यों मिली। वहीं पे जो हमारी सियारा होती है वो बोलती है कि मेरे पास और कोई चॉइस भी नहीं थी। और वो हमें हमारी एथनीसिया को दिखाया जाता है जो कि खुश होती है। वहीं पे हमारी रोसी रोसा और सियारा तो रो रही होती है। और फिर हमें नेक्स्ट सीन हमारे पैनकेक की तरफ दिखाया जाता है जहाँ पे जो हमारी एनेस्थीसिया होती है वो बोलती है कि वाह पैनकेक तो बहुत ज़्यादा ही यमी है। तो जो हमारी सियारा होती है वो बोलती है कि लगता है आपको पैनकेक्स बहुत ज़्यादा ही पसंद है। वहीं भी जो हमारी रूसी होती है वो बोलती है कि
आपको जितने चाहिए हो उतने ले सकती हैं, लेकिन उसके साथ थोड़ा सा दूध भी आप लीजिए। तो जो हमारी एनेस्थीसिया होती है वो बोलती है कि मुझे पैनकेक्स बहुत पसंद है, यह बहुत ज़्यादा ही फ्लफी भी है और वार्म भी है। और इन सभी के बीच में हमारे पायोन तो चुपचाप बैठा हुआ होता है कि उतने में हमारे पायोन को तंग करने के लिए हमारी एनेस्थीसिया बोलती है कि लेकिन आखिर पापा क्यों नहीं पैनकेक खा रहे हैं। तो हमारी एनेस्थीसिया की ये बात सुनकर हमारे पायोन की तो चम्मच ही लुक जाती है सूप के अंदर। और उसे और तंग करने के लिए हमारी जो आयशा होती है वो बोलती है कि क्या आप आयशा का बाइट लेना पसंद करेंगे। लेकिन ये बात सुन के हमारी लूसी तो कुछ ज़्यादा ही शौक हो जाती है। वहीं पे जो हमारे पायोन होते हैं वो बोलते हैं कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये ठीक है। और फिर वो बोलते हैं कि मुझे ज़्यादा स्वीट फूड पसंद नहीं है। और हमें साफ साफ दिखाया जाता है कि वो आई कांटेक्ट को हमारी आयशा के अवॉइड कर रहे होते हैं। तो जो हमारी एनेस्थीसिया होती है वो बोलती है कि अच्छा ऐसी बात है, लेकिन ये तो बहुत बुरा है। और फिर वो बोलती है कि लेकिन ये तो नेक्स्ट सीन के अंदर हमें दिखाया जाता है जहाँ पे हमारी जो एनेस्थीसिया होती है वो बोलती है कि मेरे जो बालों का कलर और आंखों का कलर है वो बिल्कुल ही पापा की तरह है। तो जो हमारे सर पायोन होते हैं वो बोलते हैं कि तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। और वहीं पे जो दो लोग होते हैं वो उनमें से एक जो होता है वो बोलता है कि तुमने सुना क्या, सर पर्सनली को उन्होंने पापा बोला। तो जो दूसरा होता है वो बोलता है विस्पर करते हुए कि हाँ देखो तो सही, हर हाइनेस ने तो निकनेम भी दे दिया है। तो जो हमारी सियारा होती है वो बोलती है कि हाँ सही बात है, ये थोड़े बहुत देखने में सेम लगते हैं। ऐसे सर पर्सनली के जो हेयर कलर है वो हनी की तरह है और हर हाइनेस से सिमिलर भी है। और फिर वो बोलती है कि मैं अब अगर मैं इस बार मैं सोचूं तो अब मुझे इंडिकेशन करनी चाहिए। और जो हमारी लूसी और लोसा होती है वो तो बेचारी मूवी बना रही होती हैं और हमें बताया जाता है कि वो लोग अच्छे से अपना मील भी इंजॉय नहीं कर पा रहे होते हैं। तो जो हमारी एनेस्थीसिया होती है वो बोलती है कि मुझे बहुत ज़्यादा ही खुशी हो रही है कि मैं अपनी सारी एंजल्स के साथ बैठकर लंच कर रही हूँ। और फिर वो बोलती है कि कितना अच्छा हो ना कि ये सब कुछ हर दिन हो। और ये सब कुछ वो तो बहुत खुशी से बोल रही होती है, लेकिन वहीं पे ही जो हमारी सियारा लूसी और लोसा होती है उनके तो मुँह ही बन जाते हैं। और फिर वो बोलते कि क्या हर दिन हर दिन। और उन लोगों के तो गले से खाना भी नहीं उतर रहा होता है। वहीं भी हमारी एनेस्थीसिया तो बड़ी खुशी से खा रही होती है अपना। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जब हमारे सर पायोन होते हैं वो खड़े हो जाते हैं और फिर वो बोलते हैं कि प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी। और फिर वो बोलते हैं कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपने ईमेल को अच्छे से एंजॉय करें रिलैक्स होके। और फिर जो हमारी एनेस्थीसिया होती है वो बोलती है कि पापा आपने तो अपना खाना भी सही से फिनिश नहीं किया है। तो जो हमारी एनेस्थीसिया होती है वो आगे कंटिन्यू करते हुए बोलती है कि लॉर्ड रक्स को ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी कि आप खाने को वेस्ट करें और मैं नहीं चाहती हूँ कि पापा पनिश्ड हो। तो हमारी एनेस्थीसिया की ये बात सुनकर सर पायोन तो पूरी तरीके से शॉक हो जाते हैं और वो तो स्पीचलेस हो जाते हैं। और वहीं पे जो सारे लोग होते हैं वो सर पायोन की तरफ ही देखने लगते हैं और सभी का अटेंशन सर पायोन को मिल जाता है हमारी बस एनेस्थीसिया की इतनी सी बात से। और इतने सारे लोगों के अटेंशन को मिलने के बाद बेचारे सर पायोन कैसे ही बिना खाए उठ सकते थे, तो वो फिर से बैठ जाते हैं। और फिर जो हमारी आयशा होती है वो बोलती है कि पापा बहुत ज़्यादा ही बेस्ट है। और फिर वो सर पायोन की तरफ देखते हुए बोलती है कि मुझे लगता है कि ये ब्रश कर रहा है, लेकिन ये एम्बैरेस्ड भी है इस बात से। और हमें दिखाया जाता है कि सर पायोन बहुत क्यूट भी लग रहे होते हैं। और फिर हमारी एनेस्थीसिया को दिखाया जाता है जो कि बोल रही होती है कि वाकई में इसको टीज करने में बहुत ज़्यादा ही मज़ा आता है। और वो हंसने लगती है पागलों की तरह। और फिर हमें नेक्स्ट सीन स्टेला और एक्वेला की तरफ दिखाया जाता है जहाँ पे स्टेला बोल रही होती है कि आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है। हर कोई एक ही बात कर रहा है कि सरपरसर ही उस छोटी सी बच्ची के हाथों के इशारों पे ही चल रहे हैं, उसकी सारी बातें सुन रहे हैं, आखिर ये क्या हो रहा है। और फिर वो चिल्लाते हुए और भी बोलती है कि बहुत सारे लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि वो एक रूलर के तौर पे बिल्कुल फिट बैठेगी। और आखिर फादर सोच क्या रहे हैं कि उसको टेम्पल में भी भेज दिया उसकी एक रिक्वेस्ट के अंदर,
लेकिन हमारी स्टेला की इतनी सारी बातें सुनकर भी एक्वेला बिल्कुल कामली अपनी टी पी रही होती है। और फिर वो बोलती है कि लगता है कि उसके पास कोई मलाइकर कुछ ऐसी स्ट्रेंथ है जिसकी वजह से वो टेम्पल के अंदर भी बहुत सारे लोगों का अटेंशन हासिल कर रही है। आखिर ये इतना सब कुछ स्ट्रेंजली हो क्या रहा है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। और फिर वो बोलती है कि वो यकीनन हाई प्रीस्ट होंगे। तो हमारी एक्वेला की ये बात सुनकर जो हमारी स्टेला होती है वो बोलती है कि हाई प्रीस्ट बैरियर्स, आखिर तुम ये सोच रही हो कि इस सब के पीछे में वही है? तो तुम ये सोचती हो कि वो उसने ये बेतुकी भविष्यवाणी भी कर ली और ये पता नहीं कौन बोल रहा होता है, ये मुझे नहीं पता है। लेकिन जो हमारी स्टेला होती है वो बोलती है कि लेकिन क्यों? और फिर जो हमारी स्टेला होती है वो बोलती है कि वो अच्छी तरीके से जानता है कि मैं उससे कितनी नफ़रत करती हूँ। और फिर हमारी एक्वेला बोलती है कि उसको ये बात भी पता है कि मैं गॉड्स के ऊपर बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती हूँ। और फिर वो बड़ी कूल वे में बोलती है कि हालांकि मैंने इस बात को भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो इतना जल्दी ऐसा अच्छा मूव चलेगा और इतनी से वक्त के अंदर उसने उस इलिजिटमेट बच्चे को भी डिस्कवर कर दिया। तो हमारी एक्वेला की ये बात सुनकर जो हमारी स्टेला होती है वो बोलती है तो अब हम लोग क्या करें, हालांकि जो फादर है वो भी हाई प्रीस्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा ही बिलीव करते हैं और अगर वो इस सब को ऐसे ही ख़त्म करेगा उस छोटी सी बच्ची के ऊपर तो थ्रोन का क्या होगा? क्या थ्रोन उस बच्ची को मिल जाएगा? तो जब हमारी एक्वेला होती है वो बोलती है कि अगर मैं नेचुरली तौर पे देखूं तो मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ कि जो रॉयल प्लेस है वो टेम्पल के कंट्रोल में रहे और जो रॉयल प्लेस है वो टेम्पल के लिए टर्न आउट हो जाए। और ऑलरेडी अगर देखा जाए तो वो लोग बहुत ज़्यादा ही ग्लोब हो रहे हैं क्योंकि फादर उनकी तरफ है इसीलिए। तो गाइस अब मैं आप लोगों को सही से बताती हूँ कि यहाँ पे एक्वेला कहना क्या चाहती है। वो ये चीज़ कहना चाहती है कि जो रॉयल फैमिली है ना वो टेम्पल के कंट्रोल में ना रहे, इस बात को कहना चाहती है। और वो इस चीज़ को नहीं चाहती है कि जो टेम्पल है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए उनसे भी ज़्यादा। तो जब हमारी एक्वेला होती है वो थोड़ी डार्क होते हुए बोलती है कि अगर वो लोग लड़ना चाहते हैं तो मैं उन्हें वैसा ही जवाब दूंगी और वैसा ही उन्हें वापस से लौटाऊंगी। और फिर उसके कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारी जो ऐशा होती है वो लेटी हुई होती है और बहुत ज़्यादा ही डिप्रेशन मोड में। और उसे इस तरीके से डिप्रेशन में देखकर हमारी जो सियारा होती है वो बोलती है कि हर हाइनेस। तो जो हमारी एथेनिसिया होती है वो बोलती है कि उस दिन के बाद से फादर कभी भी ग्रैंड हॉल के अंदर लंच करने के लिए नहीं आए हैं। तो हमारी एनास्टेसिया की ये बात सुन के जो हमारी सियारा होती है वो बोलती है कि हर हाइनेस आपको अपसेट होने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है कि सर परसरी को बहुत ज़्यादा ही काम होगा तो उसके अंदर वो बिज़ी होंगे और वो ग्रैंड हॉल में नहीं आ पा रहे होंगे खाने के लिए। तो जो हमारी आयशा होती है वो इस बात को सुन के वो बोलती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, पापा आयशा से हिट करते हैं। और वो ये कहते हुए बहुत क्यूट भी लग रही होती है। और हमारी आयशा की ये बात सुन के जो लूसी लोसा और सियारा होती है वो तो बोलती है कि क्या, और उनके सर पे तो पहाड़ टूट गया हो ऐसा शौक रखता है उन्हें। और फिर वो और भी ज़्यादा डिप्रेस्ड होते हुए और रोते हुए बोल रही होती है कि पापा आयशा से बहुत ज़्यादा हेट करते हैं क्योंकि आयशा बहुत ज़्यादा ही उन्हें तंग करती है, इसलिए वो आयशा को देखना भी नहीं चाहते हैं, शायद यही वजह है। और वो ये कहते हुए रोने भी लगती है। और हमारी एनास्टेसिया की ये बात सुन के लूसी और लोसा तो दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगती है और बेचारी कुछ बोल भी नहीं सकती है इस मोमेंट पर सिवाय एक दूसरे को देखे। और फिर नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है जो कि कोई बोल रहा होता है कि हमें उसे कहने की ज़रूरत है। और हमारी सियारा को दिखाया जाता है जो कि सर परसरी को पीछे से आवाज़ देते हुए बोलती है कि सर परसरी। और हमारे पायोन आगे की तरफ जा रहे होते हैं। तो जो हमारी सियारा होती है वो बोलती है कि आखिर इस काम के लिए मुझे ही क्यों चुना गया, आखिर मैं ही अकेली क्यों थी। और फिर वो अपने मन में बोल रही होती है कि तुम तो जानती हो ना कि तुम खुद ही डरती हो तो फिर तुमने अपना नाम क्यों दिया।
और फिर वो हमारे सर पायन को बोल रही होती है कि आप क्या थोड़ी देर की ये मुझसे बात कर सकते हैं। और वहीं पे हमारी जो लूसी और लोसा होती है वो बोल रही होती है कि तुम्हें इसलिए भेज रही है क्योंकि तुमने इससे पहले भी सर पायन से थोड़ी सी भी बात करी है। तो जो हमारे पायन होते हैं वो बोलते हैं कि हाँ तो क्या है ये। तो जो हमारी सियाला होती है वो बोलती है कि वेल। और फिर वो बोलती है सरपायन को कि सरपायन कि आप एटलीस्ट एक बार ही तो है ना हर हाइनेस के साथ ब्रेकफास्ट कर लीजिए, वो आपको बहुत ज़्यादा ही मिस कर रही है। तो जो हमारे पायन होते हैं वो बोलते हैं कि लेकिन मैं इस बारे में नहीं सोचता हूँ और मैं ये नहीं कर सकता हूँ। तो जो हमारी सियाला होती है वो बोलती है कि अगर आप एक बार ही भी लंच कर ले तो वो ठीक रहेगा, क्योंकि हर हाइनेस जो है वो आपके साथ बहुत ज़्यादा ही अटैच है, शायद से इस वजह से क्योंकि आप उन्हें यहाँ पर लेकर आए थे, शायद यही वजह होगी। और वो ये सब कुछ कहते हुए रिक्वेस्ट कर रही होती है। तो जो हमारे पायन होते हैं वो बोलते हैं कि लेकिन आई एम सॉरी, लेकिन और वो ये कह ही रहा होता है कि इतने में पीछे से कोई बोलता है कि कैप्टन। और फिर पीछे से हमें एक नाइट को दिखाया जाता है जो कि भागते हुए इन लोगों की तरफ ही आ रहा होता है। और फिर वो बोलता है कि कैप्टन यहाँ पे कुछ है जो मुझे आपको रिपोर्ट करनी है। और फिर वो रिपोर्ट करते हुए बोल रहा होता है कि टेम्पल के अंदर बहुत स्ट्रेन से रूमर्स फैल रहे हैं प्रिंसेस के बारे में। तो जिस बात को सुनकर हमारे पायन और सियारा दोनों ही शॉक हो जाते हैं। और फिर हमें उस रूमर्स के बारे में बताया जाता है जहाँ पे दो सर्वेंट्स बैठी हुई बोल रही होती है कि क्या तुमने रूमर्स के बारे में सुना। रूमर्स के अंदर ये बोला जा रहा है कि प्रिंसेस के जो बायोलॉजी का फादर है। और फिर वो चुप हो जाती है। और फिर हमें नेक्स्ट सीन दो प्रीस्ट की तरफ भी दिखाया जाता है जिनमें से एक बोल रहा होता है लाल बालों वाला कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आखिर तुम ये क्या कह रहे हो, प्रिंसेस ब्लैकलिस्ट ऐसा कर ही नहीं सकती है, ऐसी चीज़ें वो कर ही नहीं सकती है। तो वहीं पे जो ब्लैक हेयर वाला होता है वो बोलता है कि लेकिन जो प्रिंसेस है वो डार्क फॉरेस्ट के अंदर पूरे 1 साल के लिए भी तो रही थी। और फिर वो अपने मैप के थ्रू बताता है कि जो डार्क फॉरेस्ट है वो कलेसिया से कनेक्टेड है और कलेसिया के बारे में हमें पहले भी इस सीरीज़ के अंदर बताया गया है। सो गाइस इस चीज़ को ना भूलिएगा, ये आगे भी बताया जाएगा। और फिर वो बोलता है कि तो ये ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। और फिर हमें नेक्स्ट सीन के अंदर वही जगह दिखाई जाती है जहाँ पे हमें पायन सियारा और वो नाइट खड़ा हुआ होता है। और फिर वो नाइट कहता है कि वो लोग कह रहे हैं कि जो न्यू प्रिंसेस आई है उनके फादर कलेसियन मर्सनरी है। तो उस नाइट की ये बात सुन के हमारे जो पायन होते हैं वो बोलते कि किसने कहा है ये, और वो शॉक हो जाता है। और फिर जो हमारे पायन होते हैं वो बोलते हैं और फिर वो बहुत ज़्यादा ही गुस्से में आते हुए बोलते हैं कि आखिर ऐसी नॉनसेंस बातों को कौन स्प्रेडिंग कर रहा है। और फिर वो बोलते हैं कि ये बात तो एक राज की थी, तो आखिर इसे किसने खोला है। और हमें दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा ही वो गुस्से में होते हैं। तो जो वो नाइट होता है बेचारे की ये बातें सुन के ही हालत ख़राब होने लगती है। और फिर वो बोलता है कि मुझे नहीं पता है कि आखिर ये रूमर्स को किसने फैलाया है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग इस बारे में बात कर रहे हैं, आखिर मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ। तो जो हमारे पायन होते हैं वो ऑर्डर देते हुए बोल रहे होते हैं कि जाओ और सभी लोगों को इस बारे में और जल्दी से इन्फॉर्म कर दो और वार्न कर दो कि इस बारे में जो भी ये नॉनसेंस ही रूमर्स फैला रहा है उसे जल्दी से पकड़ा जाए और बिना पनिशमेंट के तो उसे छोड़ा ही ना जाए। तो ये बात सुनकर वो जो नाइट होता है वो बोलता है कि यस सर, लेकिन दूसरा वाला जो होता है उसको तो ऐसा ही होता है कि जब टाइम मिले उतने में वो फ्री होके भाग जाए। तो जो हमारी सियाला होती है वो परेशान होते हुए बोलती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, और आज के दिन प्रिंसेस ने कहा था कि वो बाहर जाएंगी, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि उन्होंने ये रूमर्स ना सुने हो। और फिर सियारा जो होती है वो हमारे सरपसरी की तरफ देखते हुए बोलती है कि सरपसरी जो है वो दिखने में बहुत ज़्यादा अपसेट लग रहे हैं, कुछ भी कहो लेकिन दिखने में ऐसा ही लगता है कि प्रिंसेस की ये वो बहुत ज़्यादा ही केयर करते हैं। लेकिन जो हमारे पायन होते हैं वो तो बेचारे चुपचाप ही खड़े हुए होते हैं। तो जो हमारी सियारा होती है वो बोलती है तो ये मेरा चांस है। और फिर वो बोलती है कि सरपसरी क्या आप एक बार ही प्रिंसेस के लिए सिर्फ आज के दिन ही हाई कहने के लिए भी आप आ सकते हैं, क्योंकि प्रिंसेस बहुत ज़्यादा ही रो रही थी और वो ये भी सोच रही है कि आप उनसे बहुत ज़्यादा ही हेट करते हैं। तो
हमारी सियारा की ये बात सुनकर वो बोलते हैं कि क्या वो रो रही है, और बेचारे हमें पायोन को तो इस बात की फ़िक्र है कि प्रिंसेस रो रही है, ना कि इस बात की फ़िक्र कि वो उससे हेट करती है। और इस बात को सुन के तो हमारी सियारा भी शॉक हो जाती है, और फिर वो बोलती है कि वो बहुत ज़्यादा ही रो रही थी, उनकी आंखों में से बहुत सारे आंसू नीचे गिर रहे थे, वो इतनी रो रही थी, आपको इतनी मिस कर रही थी। और फिर वो मन ही मन में कहती है कि गॉड लक्स, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन मुझे ये सफ़ेद झूठ बोलना पड़ेगा प्रिंसेस के लिए सिर्फ। और हमारी सियारा की ये बात सुन के तो हमारे पायोन के ऊपर आसमान टूट पड़ा हो ऐसी बिजलियाँ गिरने लगती हैं, और बेचारे हेजिटेट होते हुए कुछ बोल भी नहीं सकते होते हैं। और फिर वो कुछ सोचते हुए बोलते हैं कि ठीक है, मैं समझ गया, और एक बार अगर मेरा काम ख़त्म हो जाए तो फिर मैं देखूँगा इस बारे में। तो हमारे पायोन की आवाज़ सुनकर जो हमारी सियारा होती है वो बोलती है कि ये सुनने में ठीक लग रहा है, तो मैं जाके प्रिंसेस को बताती हूँ कि आप आने वाले हैं। और हमारी सियारा की ये बात सुन के वो बोलते हैं कि ठीक है, ऑलराइट। और हमारी जो सियारा होती है वो हमारे पायोन को जाते हुए देख रही होती है, और फिर वो सोचते हुए बोलती है, और फिर वो बोलती है अपने मन ही मन में कि मैं वाकई में इसे फिगर आउट नहीं कर सकती हूँ, आखिर ये कोड भी दिखता है लेकिन ये ठीक भी है, मैं इसे क्या ही समझूँ। और हमारे पायोन ने तो सभी को ही सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर उसका नेचर कैसा है। और फिर नेक्स्ट सीन हमारी आयशा की तरफ दिखाया जाता है, जो कि बोल रही होती है कि ये लाइब्रेरी मुझे बहुत पसंद है, और वो बहुत अपने हाथ को फैलाते हुए ये बात बोल रही होती है। और फिर वो बोलती है कि मेरी पास्ट लाइफ के अंदर मैं यहाँ पे आने से डरती थी। और फिर हमारी आयशा के हाथ में एक बुक दिखाई जाती है, और फिर वो बोल रही होती है कि ये कितनी बुरी बात है ना कि ये टेम्पल की लाइब्रेरी है, लेकिन तो भी मैजिक के ऊपर ज़्यादा बुक्स नहीं है यहाँ पे, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि मुझे एक मिल गई जो कि यूज़फुल भी है मेरे लिए। इसे मैं फेरी टेल की जो बुक्स होती है उसके दरमियान रखूँगी कि कोई इसे ढूंढ ना पाए। और फिर वो बोलती है कि ठीक है, तो मैं इसे यहाँ पे रखती हूँ। और फिर हमें दूसरी तरफ से किसी की आवाज़ सुनाई जाती है, जो कि बोल रहा होता है कि क्या तुमने रूमर्स के बारे में सुना, और वो लोग विस्पर करते हुए ये सारी बातें कह रहे होते हैं। तो उनमें से जो एक बंदा होता है वो बोल रहा होता है कि ये बहुत ज़्यादा ही रूड होगा कि हम लोग लाइब्रेरी के अंदर इन रूमर्स के बारे में बात करें। और हमारी आयशा तो पूरी तरीके से ही कंफ्यूज होती है, और उनमें से कोई एक बोल रहा होता है कि क्या तुमने सुना है कि वो लोग ये कह रहे हैं कि जो प्रिंसेस के बायोलॉजिकल फादर है वो एक कैलेसियन है। और ये बात सुनकर हमारी एनास्टेसिया तो पूरी तरीके से शॉक हो जाती है कि उतने में ही हमारी लूसिया वहाँ पर आ जाती है, जो कि बोल रही होती है कि योर हाइनेस आप यहाँ पर हैं। और सॉरी गाइस, ये लूसा है ना कि लूसी। तो जो हमारी लूसा होती है वो बोलती है कि मैं बहुत ज़्यादा ही शॉक हो गई थी कि आप अचानक से डिसअपियर हो गई प्रिंसेस। तो जो हमारी प्रिंसेस होती है वो बोलती है कि मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मैंने यहाँ पे बुक्स देखी तो मैं यहाँ पे आ गई। तो हमारे एनास्टेसिया की ये बात सुनकर जो हमारी लूसा होती है वो बोलती है कि वाह, मुझे तो बहुत हैरानगी हो रही है, और ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपकी इस एज के अंदर आपको पढ़ना आता है, वाकई में आप एक जीनियस है। और ये इन लोगों की ये बातें सुनकर वो जो दो लोग बात कर रहे होते हैं वो लोग चले जाते हैं वहाँ से। और फिर हमें रात का वक्त दिखाया जाता है, पेरिस के पार्क का सीन, जहाँ पे हमारी जो प्रिंसेस होती है वो बोलती है कि चीज़ लगता है कि मैं यहाँ पे टेंपल में हूँ इसलिए ये रूमर्स फैल रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो लगता है कि एक्वेरिया अपने काम पे लग गई है शायद से। और फिर हमें दिखाया जाता है जो कि वो अपनी सीट पे बैठी हुई बड़ी क्यूटली सोच रही होती है कि रूमर्स के अगर बारे में सोचा जाए तो वो स्टार्ट हो गए हैं, और लेकिन वाकई में अगर देखा जाए तो मैंने अपने फ्यूचर को तो ऑलरेडी ही चेंज कर दिया है। और फिर वो सोचते हुए बोलती है कि लेकिन मेरी पास्ट लाइफ के अंदर सारी में एक्वेरिया जो थी उसने इतने जल्दी से मूव्स लेना नहीं स्टार्ट किया था, और वो एक सिंगल मूव के अंदर ही मुझे वैनिश कर दिया करती थी, लेकिन इस बार ही वो जल्दी कर रही है। और वो हर दफ़ा यही बात को कन्वर्ट करने की कोशिश किया करती थी कि सभी लोग सिर्फ यही बात को जाने कि मैं चाइल्ड ऑफ गॉड नहीं हूँ, और सभी लोगों को इसी बात का वो यकीन दिलाने में कामयाब भी हो जाती थी।
और फिर वो अपना एक कागज़ और कलम ले लेती है और फिर वो बोल रही होती है कि अगर मैं इस बारे में सोचूं तो मैं अपने पास्ट न्यूज़ को देखती हूँ और यहाँ पे समरी के तौर पे लिखती हूँ कि जिससे मैं इस चीज़ का ख्याल रख सकूँ कि इस बार होगा क्या और ट्रैक कर सकूँ कि आखिर मेरे साथ अब क्या होगा। और फिर वो अपने बारे में बताते हुए बोलती है कि मेरी पास्ट लाइफ के अंदर जो मेरी मैजिक पावर्स थी वो बहुत ज़्यादा ही थी और बहुत यंग एज में ही मैंने बहुत ज़्यादा ही हासिल कर लिया था मैजिक को और मेरे ऊपर बहुत सारे लोगों की अटेंशंस भी हासिल हो गई थी मेरे ऊपर। और फिर वो बताती है कि जब सेंटर के अंदर बहुत सारे मॉन्स्टर्स का और कुछ बीमारी वगैरह का माहौल वगैरह होने लगा तब सभी लोगों ने इस बात से उम्मीद छोड़ दी थी कि मैं चाइल्ड ऑफ गॉड हूँ। इस बात को वो मानने को तैयार ही नहीं थे क्योंकि जिन लोगों ने दावा किया था कि मैं चाइल्ड ऑफ गॉड हूँ वो लोगों की बातें गलत हो रही थी और वो जो भविष्यवाणी थी वो भी गलत हो रही थी, तो जिसकी वजह से वो लोग सभी के ऊपर से यकीन खोने लगे थे। और फिर जब हमारी एनास्टेसिया होती है वो गुस्सा होते हुए और सोचते हुए बोलती हैं कि आखिर एक बच्चे से उन लोगों ने एक्सपेक्ट भी क्या था। और फिर वो सोचते हुए बोल रही होती है कि एक इंसान के सामने कि लॉर्ड लक्स में अगर तुम ये करोगे और अगर ऐसा करोगे तो तुम्हें क्रीमेटीज मिलेगी। तो जब वो उसके सामने लड़का खड़ा हुआ होता है वो बोल रहा होता है कि हो वाकई में आप तो चाइल्ड ऑफ गॉड हैं, और ये बात वो सोचते हुए गुस्सा हो रही होती है। और ये सब कुछ था जो वो लोग सोच रहे थे। और फिर वो आगे कंटिन्यू करते हुए बोल रही होती है कि और एक दिन किसी ने मेरे रूम में से ब्लैक मैजिक का कुछ देखा जिसकी वजह से, और फिर वो बोलती है कि ये यकीनन तौर पे एक्वेला का ही काम होगा और उन लोगों ने मुझे एग्जीक्यूट कर दिया। और फिर वो बोलती है कि और मेरी सेकंड लाइफ के अंदर मेरी बॉडी के अंदर मैजिक ही नहीं था और जब मैंने मैजिक को निकालने की कोशिश की तो उसके ओवरडोज की वजह से मेरी मौत हो गई। और फिर वो बोलती है कि और मेरी थर्ड लाइफ के अंदर मैं 3 साल की थी और मैं वहाँ से भाग गई थी और जब मैं फॉरेस्ट के अंदर आई तब फॉरेस्ट के कुछ से जानवर ने मिलकर मुझे खा लिया, वही मुझे मार दिया। और फिर वो लिखते हुए बोल रही होती है कि और फिर मेरी फोर्थ लाइफ के अंदर मैं फॉरेस्ट के अंदर चली गई थी और वहाँ पे फॉरेस्ट के अंदर इतनी ठंड थी कि मैं ठंड की वजह से ही मर गई थी। और फिर वो बोलते हैं कि और फिर मेरी फिफ्थ लाइफ के अंदर मुझे एक विलेज के अंदर जाना पड़ा और विलेज के अंदर एक सेफ हंटर ने मुझे मार डाला। और फिर वो बोलती है कि और मेरी सिक्स्थ लाइफ के अंदर मैंने एक स्ट्रीट पे किसी फ्लावर को देखा था और उसकी स्मेल लेते ही मेरी डेथ हो गई थी। और फिर वो बोलती है कि मेरी 7th और 8th लाइफ के अंदर मुझे असैसिनेट किया गया था जिसकी वजह से कुछ असैसिन्स ने मुझे मिलकर मार डाला था। लेकिन मेरी जो 9th लाइफ थी उसके बारे में, और फिर वो बोलती है कि अगर मैं इस बारे में सोचूं तो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा है, शायद से रॉयल फैमिली के अंदर किसी ने मुझे या फिर रॉयल प्लेस के अंदर ही किसी ने मुझे मार दिया होगा, मुझे इस बारे में नहीं पता है क्यों मुझे याद नहीं आ रहा है। और ये बड़ी क्यूटली वो सोच रही होती है। और फिर वो ये सब कुछ सोचते हुए कुछ लिखते हुए बोल रही होती है कि और यही मेरा लाइफ लेसन है कि अगर मैं इस बारे में सोचूं तो ये सारी डेथ सीरीज़ के अगर बारे में तो मुझे अब एक ही चीज़ है जो चाहिए कि पैसा और स्ट्रॉन्गेस्ट बनना के, और आखिर यही वो चीज़ है जो कि मैं अब कर सकती हूँ और इस कंट्री से दूर जा सकती हूँ। और फिर वो बोलती है कि मुझे चाहिए होगा बहुत सारे पैसे और स्ट्रेंथ भी जिसकी वजह से मैं सर्वाइव कर सकूँ एक लिटिल चाइल्ड के तौर पर भी, और यही चीज़ है जो कि मेरी आगे बढ़ने में मदद करेगी। और फिर वो बोलती है कि ये 2 चीज़ों के अलावा मुझे इस चीज़ का भी ध्यान रखना होगा कि मैं पहले की तरह ही फिर से वो चीज़ें ना दोहराऊँ, और मुझे एक्वेला को भी कंफर्म करवाना होगा। और वो ये सब कुछ सोचते हुए और कह ही रही होती है कि उतने में लूसी और लूजर उतने में आ जाती है और उन दोनों को देखकर हमारी जो एनास्टेसिया होती है वो डर जाती है। और फिर वो दोनों कहती है कि हम लोग यहाँ पर हैं हर हाइनेस। तो हमारी जो लूसा होती है वो बोलती है कि यार हाइनेस क्या आप इतने वक्त में बोर हो रही थी, तो जब मैं एनास्टेसिया होती है वो अपनी गर्दन हिलाते हुए बोलती है कि नहीं मैं अपने
पूरे वक्त मैं बोर नहीं हुई थी, हालांकि मैं तो उस वक्त में बुक्स पढ़ रही थी। तो जो मैं सियारा होती है वो बोलती है कि सरपसरी आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप अंदर नहीं आएगी क्या? तो जो हमारे सरपसरी होते हैं वो तो हेजिटेट हो रहे होते हैं क्योंकि हमारी लिटिल प्रिंसेस से जो कि मिलने जाना है। उनमें से कोई एक बोलता है कि देखो इस तरफ, उन्होंने बोला था कि मैं आऊँगा और वो आ गए हैं। तो हमारी जो एल्शा होती है वो अपने हाथ में एक बुक लेते हुए बोल रही होती है कि मेरे पास एक क्वेश्चन है जो कि मुझे आपसे पूछना है। तो उस बुक को देखकर जो हमारी रोज़ा होती है वो बोलती है कि क्या ये जेनेलॉजी नहीं है रॉयल फैमिली के बारे में? तो जो हमारी एनास्टेसिया होती है वो बोलती है बुक के एक पेज को खोलते हुए कि तुम इस तरफ तो देखो, यहाँ पे हर रॉयल के नाम के बीच में एक नाम ज़रूर है। फिर वो बोलती है कि लेकिन ऐशा एक रॉयल है, प्रिंसेस है, लेकिन तो भी ऐशा के पास मिडिल नेम नहीं है। और ये इस बात को वो सर पायन भी सुन रहे होते हैं। और फिर वो बोलती है कि यहाँ पे जितने भी रॉयल फैमिली के मेंबर्स होते हैं वो जब बॉर्न होते हैं तो उसके आधे मंथ के अंदर ही उन्हें मिडिल नेम मिल जाता है। टेम्पल के अंदर एक ग्रैंड सेरेमनी को रखा जाता है और उन्हें मिडिल नेम मिल जाता है। लेकिन वहीं पे मेरी बॉर्न जब मैं हुई थी तब तो सीक्रेटली हुआ था, तो इस वजह से मैं कभी वहाँ पे जा ही नहीं सकी और मेरी ग्रैंड सेरेमनी हो ही नहीं सकी। और फिर वो सोचते हुए बोल रही होती है कि और मेरी पास्ट लाइफ के अंदर भी मैं 12 साल की हो गई थी तब भी मेरे को मिडिल नेम नहीं मिला था, लेकिन इस बार ही मैं सर्वाइव होने के लिए मुझे नॉवेल्टी का ये चीज़ तो चाहिए ही होगी। और फिर वो हमारी रोज़ा से बोल रही होती है, सॉरी लूसी से बोल रही होती है कि ऐशा के पास इसलिए नाम नहीं है ना क्योंकि ऐशा के पास ना ही मदर है ना ही फादर। तो जो हमारी लूसी होती है वो बोलती है कि नहीं योर हाइनेस ऐसी बात नहीं है। तो हमारी ऐशा अपने मन में सोचते हुए बोलती है कि आखिर इस बार ही मैं अपना मिडिल नेम लेकर ही रहूँगी। तो हमारी एनास्टेसिया जो होती है वो मायूस होते हुए बोल रही होती है कि क्या तुम ये सुन पाई हो डैड? और फिर वो बोलती है कि ऐशा जब लाइब्रेरी में गई थी तब उन्होंने कुछ से लोगों से सुना था कि ऐशा क्योंकि एक बड़े इंसान की डॉटर है इसलिए क्या मुझे नाम नहीं मिला है मिडल। और फिर वो अपने कपड़ों वगैरह का अरेंज करते हुए बोली होती है कि हाँ एक बुरा इंसान जो कि एक नोबल भी नहीं है। और फिर वो अपने मन में कह रही होती है कि जल्दी आओ और मेरी मदद करो, तुम क्यों नहीं आ रहे हो? क्या ये सोच बात है या नहीं? ये बात को तुम कहो ज़ोर से यहाँ पे आके, और यहाँ पे आके कह दो कि ये बात झूठ है। तो ऐशा की ये बात सुन के उतने में पायन अंदर आ जाते हैं और पायन को अंदर आते हुए देखकर हमारी एनास्टेसिया जो से बोलती है कि पापा। और पायन को देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश होते हुए बोलती है कि ये पापा है, पापा वाकई में ऐशा को देखने के लिए आया है। और वो इतनी ज़्यादा खुश होती है कि वो मुझे तो बहुत ज़्यादा ही क्यूट लग रही है। गाइस आपको कैसा लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लेकिन उतने में हमें पायन की तरफ दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा अपसेट लग रहा होता है। और हमारी एनास्टेसिया भी यही कहती है कि वो क्यों आकर इतना अपसेट है कि पापा एंग्री है। तो हमारे जो पायन होते हैं वो एनास्टेसिया के सामने बैठते हुए बोलते हैं कि योर हाइनेस वाकई में आपकी लोगों में रॉयल फैमिली का ही खून दौड़ रहा है, तो आप ऐसा ना कहे। तो आपको इस बात को सोचने की ज़रूरत नहीं है कि जो लोग दूसरे बोल रहे हैं आप उसी को सोचें, ठीक है? और फिर वो बोलते हैं कि तो मैं अपने सुपीरियर से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आपको मिडिल नेम दे दे। तो ये बात सुन के जो लूसी लोसा और सियारा होती है वो बोलती है कि कितना हार्ट वार्मिंग है। और जब मैं सियारा होती है वो बोलती है कि हो माय। तो पायन की ये बात सुन के हमारी जो एनास्टेसिया होती है वो बोलती कि क्या और ये क्या कह रहा है, आखिर ये इससे अपसेट है क्योंकि ये सोच रहा है कि ये मेरी मॉम की इंसल्ट होगी। और फिर वो बोलती है कि लेकिन जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था ये तो उससे भी ज़्यादा सीरियस है। मुझे ये एक बुरे आइडिया की तरफ ले जा रहा है। ये सोचते हुए वो अचानक से हमारे पायन को हक कर लेती है और फिर वो बोलती है कि थैंक यू पापा। और फिर वो अपने मन में सोच रही होती है कि आखिर क्या ही हो, इसके पीछे जो भी रीज़न हो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है।
लेकिन इसके पीछे ये रीज़न है कि मैं बहुत ज़्यादा ही इसके ऊपर प्राउड करती हूँ। और फिर वो उसको हक करते हुए बोलती है कि ऐशा ने तो सोचा था कि पापा उससे हेट करते हैं ऐशा से। और हमारे जो सरपायन आते हैं वो हल्का से ब्लश करते हुए बोल रहे होते हैं कि मैं आपको कभी भी हेट नहीं कर सकता हूँ हर हाइनेस, क्योंकि और फिर वो बोलता है कि सर्वेंट ऑफ गॉड के लिए कोई भी परमानेंट फीलिंग्स नहीं होती, चाहे वो ज़्यादा हो या कम हो, लेकिन वो परमानेंट नहीं रहती है, तो आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। और हमारी तरह ही ऐशा भी इस बात को सुन के हैरान हो जाती है। और फिर वो बोलती है कि चीज़ आखिर इस इंसान को ये भी नहीं पता है कि आखिर इतनी अच्छी बातों के बाद ऐसे ख़त्म कैसे करते हैं, और आखिर ये एक छोटे बच्चे से ऐसी बातें कह भी कैसे सकते हैं, आखिर इसका पता क्यों नहीं है कि बच्चे से कैसे बात करते हैं। और फिर हमें नेक्स्ट सीन एक टेबल की तरफ दिखाया जाता है जहाँ पे कोई बोल रहा होता है कि क्या एक मिडल नेम। और फिर हमें दिखाया जाता है कि ये हाई प्रीस्ट बैरियर्स और हमारे सरपायन होते हैं। तो जो हाई प्रीस्ट बैरियर्स होते हैं वो बोलते हैं कि ये सुनने में बहुत ज़्यादा ही अजीब है और जल्दी भी लग रहा है उनके लिए। तो जो हमारे सरपायन होते हैं वो बोलते हैं कि असल में मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो रूमर्स है वो बहुत ज़्यादा जल्दी फैल रहे हैं। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि रूमर्स को अगर फैलने से बचाना है तो ये चीज़ अच्छी रहेगी और ठीक रहेगी कि रूमर्स बनी हो जाए, और ये चीज़ हमारी मदद भी करेगी। तो जो हाई प्रीस्ट बैरियर्स होते हैं वो बोलते हैं कि मैं वाकई में सरप्राइज़ हूँ कि जो इंसान कभी कुछ बोलता नहीं है किसी चीज़ के बारे में, कभी किसी की चीज़ की ये किसी ने बोला नहीं है, वो इंसान ये सब बोल रहा है। और प्रिंसेस के लिए एक रिक्वेस्ट के तौर पर आप आए हैं, ये बात मुझे थोड़ी सी हैरान कर रही है। तो जो हमारे सरपायन होते हैं वो थोड़े से फ्रेंच हो जाते हैं ये बात सुनकर। तो जब हाई प्रीस्ट बैरियर्स होते वो बोलते कि तो ठीक है, तो मैं इस चीज़ को ट्राई करूँगा कि मैं अरेंज कर सकूँ ईयर के एंड तक एक सेरेमनी को, और ये प्रेयर सेरेमनी जो साल में एक दफ़ा होती है उसको हम उस दिन ये करेंगे सेरेमनी को। और तुम्हें इस बात का मेक श्योर करना है कि तुम प्रिंसेस की ये ज़्यादा कोई एफर्ट्स वगैरह या फिर वैसा कुछ भी ना करो ज़्यादा कुछ, क्योंकि अगर तुम ज़्यादा कुछ करोगे तो ये बहुत सारे और भी अजीब तरीके के रूमर्स फैलने लगेंगे, तो इसलिए ही मैं मना कर रहा हूँ। तो हमारे बैरियर्स की ये बात सुनकर जो हमारे सरपायन होते हैं वो बोलते हैं कि ठीक है मैं समझ गया हूँ। और फिर वो बोलते हैं कि तो अब कुछ से ही हफ्ते रहते हैं ईयर के एंड को, तो कुछ ही दिन रहते हैं। और फिर हमें बताया जाता है कि द डे ऑफ द ग्रैंड प्लेयर सर्वाइव्ड अलाइव। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इसके अलावा गाइस मैंने ये चैप्टर यहाँ पर इसलिए एंड किया क्योंकि इसके आगे के 2-3 चैप्टर्स बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं और मज़ेदार भी होने वाले हैं। तो इसलिए मैं इसे फुल एंजॉय में एक्सप्लेन करना चाहती थी, तो इसलिए मैंने आगे के एक्सप्लेन नहीं किए। तो ये भी अब ख़त्म करते हैं क्योंकि लॉन्ग हो गई है वीडियो। सो बाय।